अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब यहाँ बहुत अच्छे हैं। और जनाब यहाँ हम जा रहे थे ज़रा टेस्ट में कुछ शॉपिंग करने, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, बहुत से लोगों से बहुत फ़ायदा होने वाला है। टॉपिक तो आप देख ही चुके हैं, लेकिन लेट्स रिपीट इट अगेन। आज का टॉपिक है हमारा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे, स्पेशली ख़वातीन के लिए। यूके इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे हर एक के लिए काम मौजूद है अनटिल अनलेस आप करना चाह रहे हो। अगर आप नहीं करना चाह रहे तो फिर तो आप यहाँ पे कोई काम नहीं है आपके लिए, लेकिन आप काम करना चाह रहे हो तो यहाँ पे काम ही काम है। देखें, यूके में जब कोई आता है ना इंसान, तो बात ये नहीं होती कि आपने जाके पहले कहना है कि यार मैं तो अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब करने वाली हूँ। ऐसा नहीं होता। दिस इज़ नॉट हाउ यूके वर्क्स। आप जब बाहर से आते हैं तो आपको और जॉब करनी ही पड़ती हैं, आपको वो जॉब्स करना ही पड़ती हैं जो आपके करियर से रिलेटेड नहीं होती। मैं ये नहीं कह रही कि किसी को ऐसी जॉब मिलती नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं भी मिलती और बहुत से लोगों को मिल भी जाती है। लेकिन जो मैं यहाँ बात करी, मैं मेजॉरिटी की बात करी, मेजॉरिटी को करियर से रिलेटेड जॉब्स नहीं मिलती। मोस्ट ऑफ द टाइम दे डू ऑड जॉब्स, मोस्ट ऑफ द टाइम दे डू आउट ऑफ देयर फील्ड जॉब्स। यकीन माने यूके में इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ पे अब हर बंदे को जॉब करनी ही पड़ी, वो चाहे या ना चाहे। सो जब आप करियर स्टार्ट करते हैं ना यूके में, तो आपका करियर ये नहीं होता कि अगर पाकिस्तान में आप बहुत हाई फाई जॉब करते, बहुत अच्छी पोस्ट पे तो आपको यहाँ पे भी यही मिलेगा, लेकिन आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। और मीनवाइल आप अपनी जॉब सर्च कर रहे होते हैं, तो आप ये जो जॉब्स मैं बताने वाली हूँ अपकमिंग, आप ये जॉब्स कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके हाथ में कुछ ना कुछ पैसा आएगा, कुछ ना कुछ आपके हाथ में अर्निंग्स हो रही होंगी। अच्छा, मैं जो जॉब्स बता रही हूँ ना, अब ये जॉब्स उन खवातीन के लिए जो डिपेंडेंट वीज़े पे यूके आई हुई है, और उन बच्चियों के लिए, उन लड़कियों के लिए जो इस वक्त पार्ट टाइम जॉब यूके में ढूंढ रही हैं, स्टूडेंट वीज़े पे आई हुई हैं और वो स्ट्रगल कर रही हैं पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढने में। ये वो जॉब्स हैं जिन्हें आप इजीली कर भी सकते हैं, पैसे भी बना सकते हैं अच्छे, और आप अपना पढ़ाई भी कर सकते हैं। वर्क से आपका कोई प्रेशर नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है जब आप फुल टाइम जॉब्स कर रहे होते हैं तो वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, स्टडी मैनेज नहीं हो पाती आपसे। ओके जी, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। सबसे पहले मैं एक बात मेंशन करती चलूँ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आपको 20 आवर्स अलाउ है जॉब करना। अगर आपके ऑफ सीजन होता है, लाइक क्रिसमस सीजन आ गया, ईस्टर सीजन आ गया, जब आपकी यूनी ऑफ होती है, तो यू कैन डू फुल टाइम जॉब। और अगर आप डिपेंडेंट वीज़ा पे, यू कैन ऑलवेज डू अ फुल टाइम जॉब। यू डोंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन योर वीज़ा, सो यू आर फ्री टू डू जॉब। अच्छा जी, अब बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। सबसे पहली जो जॉब है ना, वो ईजिली अवेलेबल है जॉब। मतलब आप आसानी से जॉब कर सकते हैं विदाउट हैविंग अ लॉट ऑफ हसल। आपने बस जाके ना अपनी सीवी मैनेजर्स को देनी है। ये जॉब है डिपार्टमेंटल स्टोर्स की जॉब, ठीक है। जैसे आपके अजरा हो गया, टेस्को हो गया, एशियन स्टोर्स हो गया। इवन इफ़ यू गो टू मॉल्स, वहाँ पे ना डिफरेंट, इवन विदाउट मॉल्स भी, अगर आप मॉल्स नहीं भी जाते, डिफरेंट टेक अवेज है। डिफरेंट टेक अवेज में भी आप जॉब्स कर सकते हैं। पिज़्ज़ा हट में जॉब कर सकते हैं, सबवेज में जॉब्स कर सकते हैं। आपने बस जाके अपनी सीवी मैनेजर्स को देनी है। यहाँ पर आप चाहें तो ऑनलाइन पोर्टल्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और चाहे तो मैनेजर के हाथ में भी जाके सीवी दे सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि अगर आप मैनेजर को देंगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। ये वो जॉब्स है जो आपको बहुत ईजिली मिल जाती हैं। अच्छा, यहाँ मैं ये भी बताती चलूँ कि हमारे एशियन स्टोर्स भी बहुत लोग हायर करते हैं। ये मैंने एक बात बड़ी नोटिस की कि हमारे एशियन स्टोर्स सैलरीज थोड़ा कम देते हैं, बट दे डू हायर पीपल। अच्छा, यहाँ मैं एक बात मेंशन करती चलूँ, यूके में सैलरीज ना एज पे डिपेंड करती हैं। अगर आप 23 के अबव हैं, 18 है अबव हैं, अंडर 16 है, तो आपकी सैलरीज एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होंगी। यहाँ मैं आपको एक पिक्चर शेयर करती चलती हूँ, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये अवेलेबल है gov.uk पे भी, आप वहाँ से भी डिटेल्स देख सकते हैं। चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर योर रेफरेंस कि आप कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैलरी। अच्छा, डिपार्टमेंटल स्टोर की जॉब्स जो है ना, वो बहुत इजी होती है। इवन की टेक अवेज की जॉब भी बहुत इजी होती हैं। अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर पे जॉब करें जस्ट सपोज, तो आपने क्या ज़्यादा से ज़्यादा करना है, इन्वेंट्री को मैनेज करना है। आपने ये नोट डाउन करना है कितनी इन्वेंट्री आउट हो रही है, कितनी इन हो रही है। या आपने ये करना है, शेल्फिंग आपको करनी होती है कि आपको एक आइल असाइन कर दी जाती है, आपने उसको सही करना होता है, उसको मैनेज करना होता है। बस इससे ज़्यादा कोई काम नहीं होता यहाँ पर। और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में ये होता है कि जितने बड़े बड़े स्टोर्स हैं आपके पास, अजरा, टेस्को वगैरह, ये आपको ना आपकी स्पेसिफिक आइल आपको जब दे देते हैं ना, तो आपको ये नहीं होता दूसरी की आइल भी आपने संभालनी। ज़्यादातर ये होता है कि आपकी अपनी एक आइल होती है, आपने उसको मैनेज करना होता है, तो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता वर्क का। और अगर आप टेक अवेज वगैरह पे हैं, तो वहाँ पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा सर्विंग का काम हो रहा है, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाया होता है और आपने सर्व करना होता है, या आपने पैक करना होता है ज़्यादा से ज़्यादा खाना। मतलब वो शेफ़ बना के दे रहा होता है और आपने उसकी पैकिंग करके कस्टमर को हाथ में देना होता है। अच्छा जी, कमिंग बैक टू आवर सेकंड जॉब जो है वो है टीचिंग असिस्टेंट की जॉब। ये जॉब बहुत आसानी से मिल जाती है। सबसे बड़ी इसका प्लस पॉइंट ये कि आपको इसके अंदर ना एक्सपीरियंस कोई शो नहीं करना होता। ये एज ए स्टूडेंट भी आपको जॉब मिल जाती है, और अगर आप डिपेंडेंट वीज़े पे तो भी आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। इसमें ये नहीं होता कि यार आपने फुल टाइम कोई जॉब करनी है। इसमें ये होता है कि जितनी देर बच्चे स्कूल में तो उतनी देर आपकी भी जॉब होती है। जैसे सपोज अगर आप हाउस वाइफ हैं और आप ये जॉब करना चाहते हैं, डिपेंडेंट वीज़े पर हैं आप, आपके बच्चे स्कूल गए, आप उनके साथ स्कूल गए, वो स्कूल से वापस आ रहे हैं, तो आपने भी उस टाइम वापस आ जाना है। तो आप अपना घर भी मैनेज कर लेते हैं ईजिली, बच्चे भी आपके ईजिली मैनेज हो जाते हैं। मतलब आपको ना बहुत ज़्यादा इसके अंदर ना ये नहीं होता कि यार मैं 9-10 बजे शाम में, सॉरी 9-10 कह रही हूँ, शाम में 5-6 बजे वापस आऊँगे, मेरे बच्चे 3 बजे वापस आएंगे, तो उन्हें खाना कौन देगा, उनको टेक केयर कौन करेगा। अच्छा, अगर आप स्टूडेंट में तो भी आपके लिए बहुत आसान है काम। मतलब
मतलब आपने पार्ट टाइम ही जॉब करनी है ऑलमोस्ट, क्योंकि 20 आवर पार्ट टाइम जॉब बनती है आपकी। तो उसमें ये है कि आपने टीचिंग असिस्टेंट जॉब आपने सुबह में 2-3 दिन करी, बाकी टाइम आप अपने स्टडी कर सकते हैं, अच्छी जीपी स्कोर कर सकते हैं, साथ आप अर्न भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात एक मेंशन करती चलो कि टीचिंग असिस्टेंट जॉब के लिए यू शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आपको थोड़ा बहुत मसला हो सकता है। अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं, बातचीत आप अच्छे से कर सकते हैं और आपको बच्चों में इंटरेस्ट है, तो आपने ये जॉब ना बड़ी अच्छी आपके लिए जॉब है, आपने बड़ा इसमें ना कमाल दिखा देना है। और टीचिंग असिस्टेंट की जॉब का जो एक्सपीरियंस है ना, ये बहुत अच्छा काउंट किया जाता है। लोग तो इवन वॉलंटियर्स भी जाकर एज ए टीचिंग असिस्टेंट जॉब कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर आपने टीचिंग के करियर में जाना है तो ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो जॉब हमारे पास आती है वो एडमिन की जॉब, रिसेप्शनिस्ट की जॉब। यहाँ पे यूके में बहुत इजीली जॉब मिल जाती है, आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता, हाँ, लेकिन आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं तो फिर आपको मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये जॉब बहुत आसानी से मिल जाती है, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है इसके अंदर। और ये जॉब से पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों तरह से अवेलेबल होती है। इसमें ये नहीं होता कि अगर आप फुल टाइम जॉब करना नहीं चाह रहे और पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहे हैं तो आपको स्ट्रगल करना पड़े, आपको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ती। हाँ, ये जरूर है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जॉब्स आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ती हैं। इसमें ये नहीं होता कि मैनेजर को जो है आप सीवी दें, आपको जॉब मिल जाए आसानी से। अच्छा जी, फॉर दिस job in particular, apart from having a good communication skill, you have to have a good command over computer literacy. आपको कंप्यूटर यूज़ करना आना चाहिए, MS ऑफिस यूज़ करना आना चाहिए, एक्सेल में डेटा इंटर करना आना चाहिए। और अगर आपको कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करना आता है, जैसे सपोज आपको SAP यूज़ करना आता है, तो ये आपके लिए एडवांटेज बन जाता है, आपको ये एज दे देता है दूसरे एप्लीकेंट से जो उसके साथ अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको बहुत ज़रूरी है, अगर आपको ये चीज़ें नहीं यूज़ करना आती, सॉफ्टवेयर खासतौर पर MS का बेसिक सॉफ्टवेयर अगर नहीं यूज़ करना आता तो आप ये सीखें। पाकिस्तान से अगर आ रहे तो आप सीख के आएँ। और इन सब के अलावा जो आपको वो कहते हैं ना कि आपको बेसिकली ईमेल लिखना आना चाहिए, टेलीफोन पे अच्छे से बात करना आना चाहिए, और अगर आप फेस टू फेस कस्टमर से बात करें तो बस आप ग्रीट अच्छे से करें, अच्छे से बात करें उनसे, दैट्स इट। इससे ज़्यादा इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अच्छा, जो हमारे पास फोर्थ जॉब है ना, वो है ब्यूटिशियन की जॉब। यकीन मानिए इसका इतना काम है यहाँ पे अवेलेबल है, इतनी इसकी डिमांड है कि आपकी सोच है। मतलब सिंपल आप आईब्रो जो बनवाते हैं ना, वो आप आईब्रो बनवाते हैं 10 से 15 पाउंड की, मतलब मैनचेस्टर में 10 से 15 पाउंड की बनवाते हैं हम आईब्रो। अगर आप चले जाए मैनचेस्टर से बाहर, अगर लंदन साइड पे आ रहे हैं तो हो सकता है 20 पाउंड 15 पाउंड ये इनकी ना पर आवर रेट है इनका। तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी, अगर ब्यूटिशियन का काम आपको थोड़ा बहुत आता है और आप इसमें मतलब अपने आपको एक्सेल कर लेते हैं तो आपने यहाँ पे ना बड़े अच्छे पाउंड छापने हैं। तो जब हम बात करते हैं ब्यूटिशियन के काम की, तो ब्यूटिशियन के काम में मैं आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेकअप से ज़्यादा यहाँ पे जो काम अवेलेबल है वो है मैनी पैडी का, आईब्रोज़ का, फेशियल्स का। ये वो काम है जो आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं और आप लोगों के घर जाके भी कर सकते हैं, दोनों तरह से। अगर आप लोगों के घर जाते हैं तो आप ट्रैवल कॉस्ट उन्हीं से लेते हैं और आप इससे मतलब खड़े खड़े पैसे बनाते हैं। अच्छा, जो ये काम है ना, अगर आप जाए ना कि डिफरेंट मॉल्स में, आपको बहुत आसानी से वहाँ काम मिल जाते हैं। मॉल्स में ना डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट ना लोगों ने अपने सैलून्स और पार्लर खोले होते हैं। इवन कि आप गली मोहल्ले में भी जा सकते हैं, लेकिन वो आपको इतना अच्छा पे नहीं देते। लेकिन आप मॉल्स में जाते हैं सिटी सेंटर के एरिया में, तो वहाँ पे जो मॉल्स है ना वो आपको पर आवर रेट बहुत अच्छा देते हैं। और ये काम आप फ्रीलांस भी कर सकते हैं, लाइक मैंने पहले कहा, अपने घर से शुरू कर सकते हैं। आप इसे एज अ पार्ट टाइम जॉब, एज अ स्टूडेंट भी कर सकते हैं, आप इस पर टैक्स पे कर रहे होते हैं। अच्छा, जो गली मोहल्ले के पार्लर्स होते हैं ना, आपको ज़्यादा कैश एंड हैंड ऑफर करते हैं जॉब, क्योंकि खुद भी टैक्सेस बचा रहे होते हैं और आपको भी कहते हैं कि आप टैक्स बचाएं, अपना पैसा हमसे कैश एंड हैंड ले लें। लेकिन मैं आपको कभी रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप ये काम करें, क्योंकि देखें कैश एंड हैंड जब काम करते हैं ना, आपके अकाउंट में पैसा जाता है ना, आज नहीं तो कल आपको HMRC ने पकड़ लेना, ये पैसा आ कहाँ से रहा है। तो इट्स बेटर टू पे टैक्स एंड बी सेफ। और देखें, जब आप घर से फ्रीलांस काम कर रहे होते हैं तो उसको अपने टैक्स तो पे करना ही करना है। आपको इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप इंश्योर्ड नहीं होते तो यकीन माने यहाँ पे लोग 2 मिनट में आपको सू करने खड़े हो जाते हैं। आपकी यहाँ पे कोई बहन भाई, आपका कोई बहन भाई नहीं होता, जहाँ पे आपको पता होता है अगले को इंश्योरेंस के थ्रू आप क्लेम कर सकते हैं, पैसा ले सकते हो, तो आप जाके लेते हैं उस बंदे से। और इवन लोग आपसे पूछते हैं बाकायदा जब आपसे काम कराने आते हैं कि आप इंश्योर्ड हैं या नहीं है। अच्छा, यहाँ मैं बात मेंशन करती चलूँ कि अगर आप पाकिस्तान से सीख के आ रहे हैं काम, तो प्लीज़ सर्टिफिकेशन लेके आइएगा साथ। सर्टिफिकेशन की यहाँ पे देखा जाता है, इसकी बेस पे आपको इंश्योरेंस मिलती है। एज ए स्टूडेंट भी आपको इंश्योरेंस मिल जाती है और एज अ डिपेंडेंट, मतलब अगर आप अपने घर वगैरह से काम करें इस वीज़े पे हैं तो आपको तब भी इंश्योरेंस मिल जाती है आसानी से। लेकिन आपको अपनी इंश्योरेंस लेने के लिए अपनी सर्टिफिकेशन शो करना पड़ती है। अच्छा, इसी ब्यूटिशियन के काम में ना एक यहाँ पे ना सबसे हाईली पेड, मतलब मुझे लगता है फील्ड ब्यूटिशियन के अंदर, वो है हेयर सर्विसेज और उसके बाद आती है नेल्स की। इन दो कामों की इतनी डिमांड है, इतनी डिमांड है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम ना लोग जाके काम करते हैं मॉल्स वगैरह में या डिफरेंट सैलून्स के, बड़े बड़े सैलून्स के साथ काम कर सकते हैं। टोनी एंड गाय वगैरह यहाँ पे अवेलेबल हैं, उनके साथ ये लोग काम करते हैं। और उनको यकीन माने इनको पर आवर 30 पाउंड 45 पाउंड भी मिल जाता है अगर आप लंदन साइड पे काम करें, क्योंकि ये बड़ी हाईली पेड जॉब्स हैं। मतलब एज अ हेयर ड्रेसर और आपके पास नेल्स का जो काम है, ये बहुत अच्छी जॉब्स हैं, बहुत मतलब ना हाईली पेड जॉब्स हैं। तो आपको अगर ये वाला काम करना है तो आप मेक श्योर करें अच्छी से इसकी सर्टिफिकेशन करके अच्छा सा एक्सपीरियंस लेके आएँ। आपके बारे नहीं आ रहे हैं यहाँ पर।
अच्छा जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे जो जॉब है लास्ट मेरे पास वो है डिलीवरी की जॉब। जी हाँ जी, डिलीवरी की जॉब। पाकिस्तान में देखें ट्रेंड है कि मर्द हजरात डिलीवरी करते हैं। यूके में भी एक ज़माने में ट्रेंड था कि मर्द हजरात करते थे डिलीवरी, बट दैट नाउ द ट्रेंड हैज़ बिन चेंज। यहाँ पे आप ख़वातीन भी डिलीवरी की जॉब करती हैं, और डिलीवरी की जॉब बहुत आसान है, बहुत सिक्योर जॉब है। इसमें कोई आपको ना वो नहीं है कि यार पता नहीं लोगों के किस तरह से डिलीवरी करनी है, कहाँ से लेना है सामान डिलीवरी के लिए। आपको सिंपली यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन डिलीवरी के, जैसे बहुत प्राइवेट कंपनीज भी आपको ऑप्शन हायर करती हैं, लाइक रॉयल मेल वगैरह, और आप अमेजन के थ्रू भी कर सकते हैं डिलीवरी की जॉब। और इसके अलावा आप उबर ईट कर सकते हैं, डिलीवरों की जॉब कर सकते हैं, डिफरेंट फूड आपने डिलीवर करते हैं घरों में। अच्छा, जो उबर ईट और डिलीवरों का जॉब होते हैं ना, वो आपको सिंपल पर असाइनमेंट देते हैं, मतलब पर असाइनमेंट करें, पर फूड डिलीवरी आपको पैसे देते हैं। जैसे सपोज अगर आपने एक फूड डिलीवर करा है मैकडोनल्ड का किसी घर में, तो आप उसके पीछे 4 से 5 या 6 पाउंड भी बचा लेते हैं, डिपेंड करता है कितने माइल पे वो था। लेकिन जब आप बात करते हैं ना अमेजोन की, डिफरेंट कंपनीज की, लाइक रॉयल मेल वगैरह, वो आपको पर डे ऑफर करती हैं जॉब। मतलब पर डे हो सकता है आपको वो 80 पाउंड ऑफर करें, कुछ कंपनीज आपको 100 पाउंड भी ऑफर करती हैं, कुछ कंपनीज आपको 70 पाउंड भी ऑफर करती हैं। कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, बट दिस इज़ वेरी नाइस जॉब। पर इसके लिए ज़रूरी है कि आप पाकिस्तान से आप ड्राइविंग सीख के आएँ। अच्छा, मेक श्योर करें कि आप अपने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके आएँ। उससे ये एडवांटेज होता है कि आप आते साथ ही पहले दिन से ड्राइविंग स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल्दो आपको यहाँ का भी ड्राइविंग लाइसेंस पास करना पड़ता है, लेकिन उसके पास आपके पास थोड़ा टाइम होता है, आपके पास मार्जिन होता है कि आप अर्न करें और अपनी आप पे कर दें ड्राइविंग लाइसेंस के पैसे ना। ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे जो आपको नॉर्मली मिलता है ना, आप 35 पाउंड चल रहा है इस वक्त मैनचेस्टर में। अगर लंदन वाले की बात करें तो मुझे लगता है वो तो फिर अब 50 चल रहा होगा, आई डोंट नो, बट दिस इज हाउ आई अज्यूम। क्योंकि यूके में ड्राइविंग करने के लिए ना, अगर आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लेके आते, पहले तो आपने थ्योरी पास करनी है, ठीक है। थ्योरी पास करने के बाद आपने पास करना है अपना लाइसेंस, मतलब ना प्रैक्टिकल वाला। प्रैक्टिकल पास करने का फिर लेसन लेना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। जो पाकिस्तान में तो आपको पता है ट्रैफिक का कोई रूल ही नहीं है जो आपको कुछ पता हो रूल्स और रेगुलेशन का, सिवाय इसके दाएं मुड़ने के लिए यहाँ सिग्नल देना है और बाएं के लिए वहाँ का सिग्नल देना है। उसके अलावा हमारे पास ऐसा कोई रूल नहीं है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन यहाँ पे बहुत रूल्स हैं। और उन रूल्स की बेसिक नो हाउ लेने के लिए ना आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना ही पड़ते हैं, बहुत ना सही 5 तो लेना ही पड़ते हैं या 6 लेना ही पड़ता है, आप कितने भी एक्सपर्ट हो। सो बेहतर है कि अपने साथ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके आएँ। उससे आपको ये होता है कि आप अर्न भी करते रहते हैं और साथ साथ फिर अपने ड्राइविंग लाइसेंस भी अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, ये सब जो जॉब्स हैं ना, ये बहुत सिक्योर जॉब्स हैं। इसके अंदर किसी के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको ना डर लगे कि यार शायद हम अकेले काम कर रहे होंगे, माहौल कैसा होगा, ये वो, ऐसा कुछ नहीं। वैसे तो यूके इटसेल्फ बहुत ज़्यादा सेफ है, यहाँ पे हर बंदा हर जगह आसानी से काम कर सकता है। पर ये वो जॉब्स है जहाँ पे आपको कम से कम एफर्ट्स के साथ जॉब मिल सकती हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक टिप देती चलूँ उन लोगों के लिए जो स्किल्ड ही जॉब करना चाहते हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड। स्किल्ड जॉब्स कौन सी? जो हाईली डिमांड जॉब्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आपके पास यूके का वीज़ा है, यू आर कमिंग ऑन डिपेंडेंट वीज़ा एंड यू रियली वांट टू डू वर्क इन योर ओन फील्ड, एज सुन एज यू गेट योर वीज़ा स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स। उससे क्या होगा कि आपने जब अप्लाई करना, जाहिर सी बात है आपको पहले दिन जॉब नहीं मिल जानी, आपको अप्लाई करना पड़ना है और बहुत ज़्यादा जॉब्स अप्लाई करना है आपने, ठीक है। आपने सिंपली जाना है डिफरेंट पोर्टल्स पे जो यूके के डिफरेंट है, लाइक रीड्स है, यहाँ पे लिंक्डइन है आपके पास, यहाँ पे आपके पास CV लाइब्रेरी है आपके पास, उसके बाद आप इंडियड आता है। आप इन सब पे जाके अपनी CVs बनाएं और वहाँ मेंशन करें कि आप यूके में हैं, क्योंकि आपको जब तक जॉब मिलेगी आप यूके पहुँच ही जाएंगे, ठीक है, आपके हाथ में वीज़ा आ गया तो। और यूके आके अगर आप अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आके सर्टिफिकेशन करना ज़रूरी है। देखिए, आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, तो आपके पास आपकी कंट्री का एक्सपीरियंस है, अपनी कंट्री की टारगेट ऑडियंस का एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान में लोग जो काम करें वो पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट करके करें, हम इंडिया में जो काम करें वो इंडियन ऑडियंस को टारगेट करके करें। लेकिन आप ये यूके में आ रहे हैं तो वो आपको यहाँ का एक्सपीरियंस मांगने के लिए, आपके ज़रा से बात आपका एक्सपीरियंस तो नहीं है ना, तो यहाँ का आपको सम रेलिवेंट एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको वो कहते हैं सर्टिफिकेशन करें, ताकि आपको बेसिक नो हाउ हो यूके में सिस्टम कैसे वर्क करते हैं रेलिवेंट फील्ड में। और बाकी अगर आपको एफर्ट्स करने के बावजूद जॉब नहीं मिल रही तो प्लीज़ बी पेशेंट एंड हैव कंसिस्टेंसी इन अप्लाइंग जॉब्स। जॉब सबको मिल जाती है लेकिन टाइम लगता है। मीनवाइल आप जो मैंने जॉब्स बताई आप इन पर अप्लाई करके देख सकते हैं, एटलीस्ट यू विल हैव समथिंग इन योर हैंड। चलो जनाब, आज का व्लॉग बस यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। और अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट बिलो। मुझे ज़रूर अपने सजेशन दीजिए, ज़रूर बताइए कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, ताकि मुझे आप मोटिवेशन मिले और अच्छे व्लॉग बनाने के लिए आपके लिए। और अगर अभी भी आप मेरा व्लॉग सुने और आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन बटन। इससे ये होगा कि आपको मेरे व्लॉग का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और आप सबसे पहले से देख सकते हैं। चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।